This conference will now be recorded. गुड मॉर्निंग बच्चे, कैसे हो? बढ़िया। तो आज का एजेंडा बायोमोलिक्यूल्स का 4th सेशन में है और बहुत कम काम रह गया है। मैं उम्मीद करता हूँ आपने स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स, इंपॉर्टेंट कार्बोहाइड्रेट्स, उनकी लिंकेज एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज एनसीईआरटी देखी होगी, राइट? नहीं भी देखी है तो आज हम इसको खत्म कर देंगे। तो आपको एनसीईआरटी में से जरूर रिवाइज करना है, बड़े बड़े स्ट्रक्चर को रट्टा नहीं मारना है। आप जब सारा कुछ पढ़ लेते हैं तो क्वेश्चंस के रास्ते से दोबारा रिवीजन करिए। आज हम न्यूक्लिक एसिड्स की तरफ बढ़ रहे हैं। टॉपिक इम्पॉर्टेंट और आसान और आपकी जिंदगी को प्रभावित करता है। जो बायोलॉजी वाले हैं उनके लिए थोड़ा ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगा और मैं बोलूंगा कि बहुत ज्यादा आसान होगा। Nucleic acid, living cell contain nucleoproteins, which contain proteins combined with another biopolymer, that is nucleic acid or polynucleotide. There are two types of important nucleic acids, DNA and RNA ribonucleic acid. दोनों में बस इतना अंतर है, डीऑक्सी एक ऑक्सीजन निकाल लेते हैं तो डीएनए बन जाता है। अभी मत रटिए, अभी समझाता हूं। DNA is present in nucleus, mitochondria, chloroplast. RNA is present in nucleus as well as cytoplasm. DNA is the major source of genetic information which is copied into RNA transcription. The sequence of nucleotide contain the code for specific amino acid sequence. Proteins are then synthesized in a process called translation of RNA. Transcription, translation, RNA की properties हैं. Very important. Nucleoside are the molecules in which one of the bases, अभी वेट करिए दिखाता हूं, bases दो प्रकार के होंगे, purines and pyrimidine, is bonded with a sugar molecule. That is nucleoside के अंदर base plus sugar होता है. Nucleotide, right? तो nucleotide is when nucleoside is joined with phosphate group, that is base plus sugar plus phosphate आ जाए तो उसको nucleotide बोलते हैं. Repeat, base plus sugar is nucleoside and nucleoside plus phosphate group is known as nucleotide. बच्चों इंपॉर्टेंस की वजह से ये प्लीज अभी कॉपी करें रफ में. व्हाट इज न्यूक्लियोसाइड? बेस अभी दिखाता हूं. शुगर दो प्रकार की हो सकती है, राइबोस और डीऑक्सीराइबोस. एंड व्हाट इज न्यूक्लियोटाइड? इट इज नाइट्रोजीनियस बेस प्लस शुगर प्लस फॉस्फेट ग्रुप, दैट इज गोइंग टू बी नोन एज न्यूक्लियोसाइड. शुगर दो प्रकार की हो सकती है, द राइबोस एंड डीऑक्सीराइबोस, वही जो हम कार्बोहाइड्रेट्स में आपको दिखाए थे. अब आगे हमने बोला, एक तो आपको बता दिया शुगर दो प्रकार की हो सकती है. अब हम बेस कितने प्रकार के होंगे ये आपको दिखाने जा रहे हैं नेक्स्ट पेज पे. काफी इंपॉर्टेंट, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बेटे. बेसिस हेटेरोसाइक्लिक बेसिस वो होते हैं जिनमें कार्बन के अलावा नाइट्रोजन, सल्फर वगैरह हो. इस वक्त नाइट्रोजन आने वाला है. बेसिस बेटे मोटे तौर पे दो प्रकार के हैं, मोटे तौर पे प्यूराइन एंड पाइरिमिडाइन. प्यूराइन में ये वाला बेसिक स्ट्रक्चर है, रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है. अगर आपकी मेमोरी बहुत अच्छी है तो प्लीज आपको देख सकते हैं. और पाइरिमिडाइन में ये वाली रिंग होती है. प्यूराइन दो प्रकार के हैं, एडेनाइन एंड ग्वाइनिन. एडेनाइन एंड ग्वाइनिन इसके डेरिवेटिव हैं. यहाँ पे अगर NH2 लग जाए तो ये हो जाएगा, और अगर यहाँ पे C डबल बॉन्ड O लग जाए और यहाँ पे NH2 लग जाए तो क्वाइनाइन हो जाएगा. पाइरिमिडाइन तीन प्रकार के हैं, यूरेसिल, साइटोसाइन एंड थायमीन. राइट, द साइटोसाइन, थायमीन एंड यूरेसिल. मुझे इनके नाम याद चाहिए, स्ट्रक्चर याद करने हैं या नहीं करने हैं, आप देखिए. देखिए बहुत आसान है.
रट्टा मारने का तरीका, प्यूराइन वर्ड छोटा है, पायरीमिडाइन वर्ड बड़ा है। प्यूराइन दो प्रकार के हैं, ए एंड जी, एडेनाइन एंड ग्वाइनाइन, दो प्रकार के हैं, राइट। एंड पायरीमिडाइन जो वर्ड बड़ा है, ऐसे ही बेटे याद करने के लिए वो तीन प्रकार के हैं, 1 2 3, सी फॉर साइटोसाइन, टी फॉर थायमीन एंड यू फॉर यूरेसिल। हम चंडीगढ़ शहर में रहते हैं, मैं चंडीगढ़ शहर में, एक ब्यूटीफुल शहर में रहता हूँ। हमारे शहर में एक बस ट्रांसपोर्ट है, CTU, चंडीगढ़ ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग, मैंने ऐसे याद किया था। एंड एजी ऑफिस, अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल, शायद आपने सुना होगा, नहीं सुना तो अभी आप याद कर लीजिए, AGCTU। एजी कौन से बेस है? प्यूराइन है। और पैरिमिडिन कितने हैं? 3 है, CTU। नाम आप याद करने जरूरी है, स्ट्रक्चर आपकी श्रद्धा है, राइट। ये AG और ये CTU। आपकी मर्जी है, अगर आपको एनसीईआरटी में कोई क्वेश्चन मिला जिसमें उसने ये स्ट्रक्चर पूछे हैं तो आप याद कर लीजिएगा, अदरवाइज नहीं। जेई एडवांस्ड एक ऐसा पेपर हो चुका है जिसमें बहुत सारा रटने बेस्ड काम कर चुके हैं, रटना, नॉलेज बेस्ड, वहां पे ये कभी कभार ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों AG, राइट, AG CTU, ये 3 और ये 2 प्रकार के बेस। अब एक और गुरु मंत्र याद करो, ATCG। देखो कुदरत में एडेनाइन हमेशा सामने थायमीन को पकड़ेगा, साइटोसाइन हमेशा ग्वाइनाइन को पकड़ेगा। डीएनए के अंदर 4 बेसिस पाए गए हैं एट CG, बस ये गुरु मंत्र याद करो, एट CG, और डीएनए को फोकस करो, डीएनए में। और आरएनए में AUCG होता है, ऐसा कहानी बना के याद करिए, आरएनए में थायमीन की जगह पे यूरेसिल होता है। आपने क्या याद करना है? आरएनए में थायमीन की जगह पे यूरेसिल होता है। तो डीएनए में हो गया ATCG, मतलब 4 बेस पाए गए हैं, आरएनए में 4 बेस पाए गए हैं, AUCG, 5वां बेस नहीं पाया गया है। मुझे ATCG, AG, CTU याद करने जरूरी है। कुदरत में जब भी कॉम्बिनेशन होता है तो एट याद रखना, थायमीन ऑलवेज पेयर विद एडेनाइन एंड वाइस वर्सा, गुरु मंत्र एट। और इन दोनों के बीच में एडेनाइन और थायमीन जब जुड़ते हैं, 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई गई है, जरूरी है, राइट। एट और दूसरा क्या था? CG था। साइटोसाइन ऑलवेज पेयर विद ग्वाइनाइन, दोस्तों CG याद रखना। साइटोसाइन और ग्वाइनाइन के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड, इनके बीच में कोई कोवलेंट या आयनिक बॉन्ड नहीं होता है। कुदरत उनको इतना मजबूती से जोड़ती है जितना जरूरी हो, और इतना भी मजबूती से नहीं जोड़ती है जितना ना जरूरी हो। बेटे ये भी शुगर क्या है, थोड़ा सा मुझे समय दीजिए, हम आपको समझा रहे हैं, हम इनकी लिंकेज। एट CG, एक गुरु मंत्र, AG CTU, आप जानते हैं ये क्या था दोस्तों? ये पायरीमिडाइन है। और ये क्या है? प्यूराइन बेसिस है। ये क्या है? बेसिस हैं। शुगर 2 प्रकार की है, राइबोस एंड डीऑक्सीराइबोस, अभी दिखाता हूं। एंड दूसरा गुरु मंत्र बेटे एट CG, एट CG, ये किस में है? डीएनए में है। डीएनए में याद करने का तरीका, ये 4 बेस है, डीएनए में पेयरिंग होगी, और आरएनए में कोई पेयरिंग नहीं होगी, तो AUCG सिर्फ ये बेस पाए गए। बड़े कॉमन क्वेश्चन है, आरएनए में कौन कौन से हेटेरोजेनस बेसिस पाए गए हैं। आगे, अब हमने कहा बेस प्लस शुगर। बेस मैंने भला भला आपको बता दिए, प्यूराइन, पायरीमिडाइन। अब थोड़ा सा शुगर के बारे में देखते हैं। शुगर, राइट। शुगर ऊपर वाली इज राइबोस शुगर है, बीटा डी ही आएगी। द राइबोस शुगर, ये किस में होती है? आरएनए में होती है। और डीएनए के अंदर
आपकी डीऑक्सीराइबोस है। ध्यान दीजिएगा बेटे, दोनों में अंतर ये दूसरी पोजीशन पे ऑक्सीजन का होना या ना होना है। दिस इज इंपॉर्टेंट। आई विश आप इसको ड्रॉ करें। आई विश आप इसको अपने हाथों से ड्रॉ करें राइबोस शुगर को, और थोड़ा सा ऐसे ड्रॉ करना जैसे मैंने किया है। बराबर पेंटागन मत बनाना, ये नीचे वाली थोड़ी सी छोटी बनाना। तो कार्बन की वैलेंसी 4 है। ये आप प्लीज अभी अभी मेरे साथ ड्रॉ कर लीजिए। आपकी पूरी बायोकेमिस्ट्री यहां से चलेगी। क्लॉकवाइज 2, 3, 4 और पांचवा CH2OH ऊपर है, ऊपर है। स्ट्रक्चर याद करने जरूरी है। OH ऊपर, बाकी सारी जगह पे OH नीचे, राइट। OH ऊपर और OH ऊपर। कलर चेंज कर रहा हूं। DNA में जानबूझ के हाईलाइट कर रहा हूं, यहां पे H है। RNA में यहाँ पे OH है। बस यही अंतर है। और बाकी सारी जो वैलेंसी हैं बेटे, आप उनको पूरी कर दीजिए जो हमने नहीं लगाई थी। हाइड्रोजन से ये मुझे ये चाहिए, ये पांचवा नंबर आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अभी मैंने बॉन्डिंग कुछ करनी है, वो मुझे काम आएगा। तो ये स्ट्रक्चर प्लीज बनाइए। तो रिपीट कर रहा हूं बार बार, कॉमिट टू मेमोरी। AgCTO, DNA has AT, RNA has EA, that is uracil in place of thymine। एक लैंग्वेज बोलो, 8Cg याद करके रखो। RNA में ऐसे करके याद करो, RNA में थाइमीन नहीं होता है, थाइमीन की जगह पे यूरेसिल होता है, कभी भूलेगा ही नहीं। तो मेरे बच्चों, 1, 2, 3, 4, 5, बार बार 1, 2, 3, 4, 5 बार बार। मैंने नहीं बनाया, कुदरत ने ऐसे ही बनाया है। फर्स्ट कार्बन पे जो OH था, वहां पे बेस आएगा, वो जो ये वाले बेस थे। DNA हुआ तो AdCG होगा, DNA हुआ तो एड, इनमें से कोई एक आएगा, या एडेनिन या थायमिन या यूरेसिल या ग्वानिन आएगा। और अगर RNA हुआ तो यहाँ पे क्या आएगा, ये AUCG आएगा। बाकी स्ट्रक्चर वैसे ही होगा, और ये तो फर्क होगा ही होगा। यहाँ पे OH है और यहाँ पे क्या है, H है। 2-deoxyराइबोस सेकेंड पोजीशन पे। ऑक्सीजन नहीं है, वो आपसे अभी DNA और RNA में डिफरेंशिएशन करानी शुरू कर देगा। अभी तक हम आपको क्या बताए हैं, RNA में 4 बेसिस होते हैं AUCG, DNA में 4 बेसिस होते हैं ATCG। DNA में आगे बताऊंगा पेयरिंग होती है। एडेनाइन हमेशा थायमिन से 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ता है, साइटोसाइन ग्वानिन से 3 हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ता है। राइबोस शुगर RNA में और डीऑक्सीराइबोस शुगर में सिर्फ ये अंतर है, और उनकी डायरेक्शन को नोटिस करें। डायरेक्शन को नोटिस करें, ऊपर नीचे कैसे मैंने टांगा हुआ है। इन न्यूक्लियोटाइड शुगर रिंग्स आर अटैच, शुगर ये वाली जो आपको कराई थी, अटैच टू नाइट्रोजन एटम ऑफ अ बेस, नाइट्रोजन एटम ऑफ अ बेस, यहाँ पे सॉरी, ठीक, nitrogen atom of a base by bond between C1 atom of sugar and nitrogen atom of a base। मुझे जरूरी चाहिए nitrogen atom of a base। This bond is known as glycosidic bond। glycosidic bond। The phosphate group is bonded to hydroxyl group of sugar। पांचवी कार्बन पे ये लगेगा। Hence, the consecutive joining of sugar unit of one nucleotide to the phosphate group of next nucleotide result in a long chain polymer called nucleic acid। Right? दोबारा अभी रुकिए, अभी कराता हूं, वापस आऊंगा मेरे बच्चों। तो दोस्तों, एक शुगर बनाते हैं, ठीक, एक शुगर बनाते हैं, नंबरिंग करते हैं, 1, 2, 3, 4 और पांचवें पे बेटे CH2OH लगाते हैं।
यही होगा, राइट। यहाँ पे OH है, यहाँ पे H है, यहाँ पे मैंने कुछ भी नहीं लगाया है, ठीक। ये इसलिए लगाया है कि अगर DNA होगा तो बॉक्स में क्या होगा, H होगा, और अगर RNA हुआ तो बॉक्स में क्या होगा, OH होगा, और यहाँ पे आपके H लगा है। व्हाट इज दिस, शुगर। व्हाट इज दिस, द शुगर। मेरे साथ साथ प्लीज बनाइए, पॉज कर दो, बनाओ। अब यहाँ पे लिखते हैं PTO। अब हम इसमें बेस लगाते हैं, शुगर प्लस बेस इज कॉल्ड न्यूक्लियो, हाँ जी, साइड। तो मेरे बच्चों यहाँ पे हम रबर लेते हैं, थोड़ा सा इसको बॉर्नविटा पिलाते हैं याद करने के लिए, यहाँ पे इंग्लिश में बेस लिख देते हैं, बेस। अगर तो आपके पास, राइट, कलर चेंज करते हैं, DNA हुआ और RNA हुआ, वही RNA, RNA में AUCG, पहले U लिख लेते हैं, AUCG हो सकता है, और DNA में एडेनाइन या थायोमीन या साइटोसाइन या ग्वानिन। आपकी श्रद्धा है कि आप उसको याद करिए या आप उसको याद ना करें, राइट, शुगर्स को। मुझे तो भूमिका बांधनी है, आपको ब्रॉड जनरलाइजेशन देनी है। अब हम इसमें फॉस्फेट ग्रुप डालेंगे, राइट। मैं इसको ऐसे ही नंबरिंग के लिए A बोल देता हूं, मैं इसको नंबरिंग के लिए B बोल देता हूं, मैं इसको नंबरिंग के लिए C बोल देता हूं। अब न्यूक्लियोसाइड में पुत्रों हमारे पास आएगा, कलर चेंज कर लेते हैं, कौन सा कलर लेके आए, हरा भी यूज कर लिया है तो कोई टिपिकल सा कलर यूज करते हैं, चलो नीला कलर ले लेते हैं। अब हम फॉस्फेट ग्रुप लाते हैं। You know what is the structure of phosphoric acid? Double bond O, OH, OH, OH. This is phosphoric acid. Phosphoric acid, देखिए मैं क्या कर रहा हूं, OH, phosphorus, right, OH and OH। ओ एक मिनट बेटे, मैंने HO लिख दिया, कोवेलेंट बॉन्ड डायरेक्शनल बॉन्ड होता है तो उसकी वजह से दिस इज OH। यहां से पानी निकाल देते हैं, यहां से वाटर निकाल देते हैं, यहां से वाटर निकाल देते हैं, ठीक। और बेटे यहाँ पे हम अब रबर से इनके बीच में क्या रह गया, एक ऑक्सीजन रह गया, एक ऑक्सीजन रह गया, ये हो गया। एंड फॉस्फोरिक एसिड इज स्ट्रॉन्ग एसिड, तो ये भी उड़ गया, ये भी उड़ गया, और इसकी जगह पे पुत्रों मुझे लाल रंग ही लगाना पड़ेगा डिस्टिंक्शन के लिए, नेगेटिव नेगेटिव चार्ज लगा देते हैं। अब ये किसका स्ट्रक्चर बन गया है, ये न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर बन गया, अंडरस्टैंड। शुगर पहली कार्बन पे बेस, पांचवें कार्बन पे फॉस्फोरिक एसिड, ये क्या बन गया है, एक नाइट्रोजीनियस न्यूक्लियोटाइड बन गया है, दिस इज न्यूक्लियोटाइड। डू यू अंडरस्टैंड द न्यूक्लियोटाइड। मुझे ये जरूरी है, आपको एक न्यूक्लियोटाइड बनाना है। अब होगा क्या, ये न्यूक्लियोटाइड तो यहाँ पे 10 हो सकते हैं, यहां से ध्यान से देखिए, राइट, आपको अपने हाथ से बनाना होगा। बेटे ये आपका एक न्यूक्लियोटाइड है, ये आपका पुत्रो दूसरा न्यूक्लियोटाइड है, राइट, ये आपका दूसरा न्यूक्लियोटाइड है। आप फास्फोरस में OH दिखा देंगे,
C1 पे क्या आया? बेस। C5 पे क्या आया? C5 पे, एक मिनट, फर्स्ट कार्बन पे ये आया, एक मिनट, तीन चीजें। C1 पे आया बेस, C5 पे आया पुत्रो आपका फॉस्फेट ग्रुप, और C3 पे अब अनदर न्यूक्लियोटाइड के साथ हैंडशेक होएगा। ये देखो तीन कार्बन, ये जहां पे मेरा कर्सर है, ये तीन कार्बन, इसका तीन कार्बन अगले के जो पांचवें पे आपने फॉस्फेट लगाया था वहां से वाटर निकाल लेगा। तो दोस्ती किसकी हो रही है? C3 की C5 पे जो क्या लगा था? फॉस्फेट लगा था। ये एक न्यूक्लियोटाइड और दूसरे न्यूक्लियोटाइड के बीच में दोस्ती हो रही है। ये देखो, ये दिस इज द फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज, यू अंडरस्टैंड? अब देखो ना, इसका 5 चला गया, इसके पांचवें के ऊपर अभी फॉस्फोरिक एसिड फ्री है, आप O नेगेटिव की जगह पे OH पड़ी, ये अगले वाले को पकड़ लेगा, एंड सो ऑन। एक बार बनाऊं मैं अपने हाथ से? बनाते हैं, चलिए। ठीक है जी, आप भी मेरे साथ बनाइए सारे। तो ऑक्सीजन थोड़ा छोटा बनाना बेटे, ताकि लिंकेज पता लगे। ऑक्सीजन ऐसा, प्लीज लिंकेज कर दो, नंबरिंग कर दो, मेरे साथ बनाइए। बस यही है और कुछ नहीं है इस चैप्टर में। पहले पे बेस, ये बेस, आप जानते हैं क्या होगा, क्या होगा? यहाँ पे डब्बा टांग देते हैं, RNA बनाना है तो OH लिखिए, DNA बनाना है तो H लिखिए, राइट? यहाँ पे आप इसका ऑक्सीजन, फास्फोरस, राइट? अच्छा, ऊपर OH ले जाता हूं, अच्छा रहेगा। इधर OH, इधर डबल बॉन्ड O, OH लगाना है OH लगा दो, O नेगेटिव लगाना है O नेगेटिव लगाना है, आपकी मर्जी है, मैं समझाने के लिए OH लगा रहा हूं, आप नेगेटिव लगा दीजिए। अब यहां पे, राइट, यहां पे ये P, ये इसका डबल बॉन्ड O, इसका O नेगेटिव, कलर चेंज कर देता हूं, और इसके और इसके बीच में ऑक्सीजन से जोड़ दो। यू अंडरस्टैंड? इसके यहां पे क्या फ्री है? OH। ये कौन सी कार्बन है बेटे? ये तीसरी कार्बन है। इसकी तीसरी अगले के 5 के फॉस्फेट को पकड़ लेगा। इसकी 5 के ऊपर जो फॉस्फेट है वो अगले की 3 कार्बन के OH को लपक लेगा। दैट इज, इस वक्त क्या बनाया है? दिस इज अ डाई न्यूक्लियोटाइड। ये क्या था? न्यूक्लियोटाइड। एक न्यूक्लियोटाइड ने दूसरे न्यूक्लियोटाइड को 5 3 5 3 5 3, ऊपर वाले का 5 फ्री रखना, नीचे वाले का 3 कार्बन फ्री रखना। आई रिपीट, ऊपर वाले का 5 कार्बन फ्री रखना, नीचे वाले का 3 कार्बन फ्री रखना। आप यहाँ पे 10 लगा सकते हो। सो डू यू अंडरस्टैंड माय डियर फ्रेंड्स? मैंने ये चीज आपको अभी अभी करवाई है, राइट? This bond is known as glycosidic bond. C1 atom of sugar and N atom of a base. The phosphate group on 5 carbon is bonded to hydroxy group of sugar C3. Phosphate कहाँ पे? C5. Hence, the consecutive joining of sugar unit of one nucleotide to the phosphate of a next nucleotide result in nucleic acid. तो बनाना कैसे है? शुगर बेस, सिंप्लिसिटी के लिए शुगर बेस। ये क्या है? न्यूक्लियोसाइड है। शुगर बेस, शुगर बेस। बीच में बेटे आपने क्या बना दिया है? आपने बस सिंपली P फॉर फॉस्फेट, P फॉर फॉस्फेट, P फॉर फॉस्फेट। तो एक और ढंग से बनाता हूं, एक और ढंग से बनाता हूं। बनाने का ढंग, दिस इज शुगर बेस, दिस इज शुगर बेस, वर्टिकल एक्सिस पे शुगर बेस, शुगर बेस,
बीच में प्यारे से बच्चों फॉस्फेट, फॉस्फेट, तो फॉस्फेट, राइट, फॉस्फेट ये चलता रहेगा ना। दिस इज द न्यूक्लिक एसिड। तो अगर आप इसको इमेजिन करें, देखो ये एक सीढ़ी है, राइट, कड़ियां, ऐसे आप ऊपर चढ़ते जा रहे हो। ये बीच में कहीं कहीं पे पैर रखने की आपकी जगह बाहर आ रही है। अगर ये अकेला है, आरएनए अकेले में रहता है, डीएनए में इसके जैसा सामने से आके एक और जुड़ जाएगा, वो डीएनए का स्ट्रक्चर होगा, दैट्स इट। तो बच्चों दिस इज डाइन्यूक्लियोटाइड, बार बार वही बॉन्ड दिखा रहा हूं। व्हाट इज अ फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज? एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड को 5 प्राइम एंड 3 प्राइम कार्बन एटम ऑफ पेंटोज। वो आपसे पूछेगा कि प्राइम क्यों लगा रहे हो? क्योंकि जो बेस के अंदर शुगर है उसने उसको 1 2 3 4 बोल दिया, और जो आपकी शुगर है उसकी कार्बन को उसने 1 प्राइम, 2 प्राइम, 3 प्राइम, 4 प्राइम, 5 प्राइम बोल दिया। दैट इज द, इस वक्त डाई न्यूक्लियोटाइड आपकी आंखों के आगे बना हुआ है, ये वही चीज है। Nucleic acid is abbreviated by one letter code with a 5 end of the chain written on the left, right? 5 carbon of 1 written on the left. And for example, tetranucleotide having cytosine, guanine, thymine, adenine bases from 5 to 3 are represented as this: C, G, T, A, right? ये किसके साथ जुड़े हैं? उसने ऐसे ऐसे करके उसको शुगर दिखा दिया। अब शुगर के अंदर ये 3 प्राइम है और ये आपकी 5 प्राइम एंड है। ये 3 प्राइम है, ये 5 प्राइम है, ये 3 प्राइम है, ये 5 प्राइम है। इजी करने का ढंग है ना बच्चों, 3 प्राइम एंड 5 प्राइम। तो इसके 3 के इसको 5 को, इसके 3 से इसके 5 फॉस्फेट को, इसके 3 से इसके 5 फॉस्फेट को ऐसे जोड़ दिया है। डू यू अंडरस्टैंड? और ये जुड़ा किसके रास्ते से है? ये फॉस्फेट के रास्ते से है। दैट इज हाउ ही इज राइटिंग। ठीक है जी। 5 इज रिटन ऑन द लेफ्ट, इसका 3 फ्री है, इसका 3 फ्री है, राइट हैंड साइड पे 3 कार्बन फ्री है, जैसा मैंने अभी बनाया था। इसका 3 फ्री है अगर इस एक्सिस पे, और इसका 5 फ्री है बेटे। ये हम आपसे करवाने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे लगता है कि आप इसको बनाइए। टेस्ट ऑफ प्रोटीन जनरल नॉलेज के लिए पढ़ लीजिएगा। दिस इज नॉट इन सीबीएसई सिलेबस, बट मैं आपको कह रहा हूँ कि इसको रीड कर लीजिएगा। सिंपली बायरोट टेस्ट इज यूज्ड फॉर व्हाट? प्रोटीन के लिए टेस्ट होता है। तो हमने आपको न्यूक्लिक एसिड का स्ट्रक्चर करा दिया। न्यूक्लिक एसिड 2 प्रकार के हो सकते हैं, वन इज गोइंग टू बी डीएनए और आरएनए। डिफरेंशिएशन आपको पता है। स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए. DNA structure is a duplex structure consisting of 2 strands of polynucleotide chain coiled around each other in the form of double helix. 2 strands are marked as 5 prime and 3 prime, which indicate that free hydroxyl group of terminal deoxyribose are present at 5 and 3 position, and they run anti-parallel, एक का 5 ऊपर, एक का 3 ऊपर। अभी देखिए, a linear polymer has a free 5 prime hydroxyl group at one end and a free 3 hydroxyl group at another end. Structure of DNA. The nucleoside of each strand are connected by phosphate ester bond. This forms the backbone of each strand. Each strand. The bases ATCG points towards each other, while sugar and phosphate groups form structural frame on outside of the duplex. Outside of the duplex. देखो स्टेट चेन में बनाने की कोशिश करता हूं। ये आपके पास था शुगर, ये था बेस ए, फॉस्फेट, शुगर, टी, एडेंडम लिख रहा हूं पुत्रों, फॉस्फोरस, शुगर,
राइट। जी, ये फास्फोरस, शुगर, ATCG, सी नहीं लिखा, चलो सी। ये एक स्ट्रैंड है और ये कह रहा है अब सामने से दूसरा स्ट्रैंड आएगा। कलर चेंज कर रहा हूं बेटे, हरा रंग ले लेते हैं। ऐसा ही होगा, ये शुगर, फास्फोरस, शुगर, फास्फोरस, शुगर, फास्फोरस। इट इज, ये शुगर लिखना था मैंने, काले पेन से उसको ठीक कर देता हूं सामने वाले को। शुगर, राइट, और यहाँ पे हरा रंग ले रहा हूं, ये शुगर। अब देखने वाली चीज ये देखो, याद रखना एट CG, मतलब अगर आपके पास A है सामने T लगाओ, T है सामने A लगाओ, C और G वाइस वर्सा। अब ये A था ना, तो यहां पे इसके साथ क्या आएगा, T। ये T है, इसके सामने क्या आएगा, A। ये G है तो इसके सामने क्या आएगा, C। ये C है तो इसके सामने क्या आएगा, G। एंड इन दोनों के बीच में जो बॉन्डिंग होएगी, दैट इज गोइंग टू बी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्डिंग होएगी। ये डबल बॉन्ड से, ये ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ेगा। इसके बाद ये कॉइलिंग हो जाएगी, राइट। ये सीढ़ियां हैं। The bases are the steps of a spiral case and sugar phosphatase rail। आप इमेजिन करिए सीढ़ी ऊपर चढ़ रहे हैं, तो आप अपने पैर यहाँ पे या यहाँ पे या यहाँ पे या यहाँ पे आप अपने पैर रख के ऊपर चढ़ते हैं। Such a structure is known as double helix structure, और ये किस में होता है, DNA में होता है। याद रखना at CG the two strands are called complementary strands। बस at CG ये कह रहा है अगर एक स्ट्रैंड के ऊपर A है तो दूसरे के ऊपर T, T के आगे A, C के आगे G, C के आगे G and so on। Do you understand? This is the structure of DNA। ज्यादा गहराई में मत जाना, सुंदरता के ऊपर मत करना, आपको कंसेप्चुअल आना चाहिए। सो एक तरफ DNA है, एक तरफ RNA। RNA is single strand, DNA is double strand, right? RNA is single strand, double stranded। Sugar is deoxyribose, sugar is ribose, ठीक, शुगर। और इसमें at CG, इसमें no base pairing and this is uracil in place of thymine। That's the structure of RNA। जब फ्री हो गए तो दोस्तों आप इसके स्ट्रक्चर को इंटरनेट के ऊपर जाके कहीं पे 3 डायमेंशन में भी देखिएगा, आपकी इंटरेस्ट की चीज है। DNA हेलिक्स आर नॉर्मल राइट हैंडेड, जैसे आप फिजिक्स में करते हैं राइट हैंड रूल। और उसका मतलब क्या होगा, अगर स्ट्रैंड इस तरफ बढ़ रहा है तो कॉइलिंग इस तरफ है, इस तरफ नहीं है। ये कुदरती तौर पे उनकी प्रॉपर्टी खराब हो जाएगी। ऑन हीटिंग द टू स्ट्रैंड सेपरेट आउट, उसको मेल्टिंग बोलते हैं। एंड ऑन कूलिंग दीज मिक्स अगेन, इसको एनीलिंग बोलते हैं, एनीलिंग। The temperature at which the two strands separate out is called melting temperature and which is specific for each specific sequence। Maybe different जानवरों में different DNA होगा तो उनका melting point भी different ही होगा, क्योंकि जो 3 हाइड्रोजन बॉन्ड है अगर वो ज्यादा होंगे साइटोसिन गुआनिन तो मजबूती ज्यादा होगी, हीट ज्यादा करना पड़ेगा। If melting point is higher then CG contents are more because इसमें 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स पर कॉम्बिनेशन है, रिजल्टिंग इनटू स्ट्रॉन्गर बॉन्डिंग। करवा चुका हूं आरएनए के अंदर क्या खास बात होती है, आप लोग भली भांति इसको जानते हैं। अगर मैं कहूं तो मुश्किल टाइम गया तो सच में गया, राइट, गया। एंजॉय नाउ। vitamins you will read it। इसको पता कैसे पढ़ना है, चलते चलते पढ़ना है यार, रट्टे मत मारना, कोई जरूरत नहीं है। और इतना पढ़ना है क्योंकि आपकी रोज की जिंदगी में इंपॉर्टेंट है। आपके पेरेंट्स आपको विटामिन D3 आजकल दे रहे होंगे क्योंकि आप लोग धूप में तो जाते नहीं है, आपको विटामिन B कॉम्प्लेक्स भी कभी कभार देते होंगे, है ना। ये वही कहानियां हैं। विटामिन है क्या,
कहां से निकाले गए हैं, राइट। इंपॉर्टेंट, विटामिन दो प्रकार के हैं, फैट सॉल्युबल जो कि फैट में डिसॉल्व करते हैं, राइट, ये लिवर और एडिपोज टिश्यूज में स्टोर करते हैं। वाटर सॉल्युबल जो पानी के अंदर सॉल्युबल होते हैं। बेटा याद करने के लिए ना बस एक गुरु मंत्र याद रखो, वाटर सॉल्युबल इज बी एंड सी, बाकी सारे फैट सॉल्युबल। अब जो वाटर सॉल्युबल हैं तो हम जब पानी पीते हैं तो हमारे ब्लड में वो पानी के अंदर घुल के यूरिन में चले जाते हैं, यूरिन के रास्ते से, स्टूल के रास्ते से वो बॉडी में से बाहर आ जाते हैं, तो बॉडी में उनकी कमी हो जाती है, तो हमें उनको रेगुलरली डाइट के रास्ते से लेना पड़ता है, राइट। एक्सेप्ट विटामिन B2 जो कि ये स्टोर क्या हो जाता है। तो आपसे पूछेगा वाई जो सेलर्स हैं उनको विटामिन सी की डेफिशिएंसी हो जाती है, डी की नहीं होती है। आप कहेंगे जी जब वो पानी पीते हैं, यूरिन पास आउट करते हैं, तो विटामिन सी उनकी बॉडी में से बाहर निकलता रहता है, अगर वो अपनी डाइट में से उसको पूरा ना करें तो उनको विटामिन सी की डेफिशिएंसी स्कर्वी नाम का डिजीज हो जाता है। बेटा ये पेज मैंने आपकी एनसीईआरटी में से लिया है, राइट, इट इज फ्रॉम एनसीईआरटी। I will say this is most important, not only from your school point of view but from your general knowledge। जिंदगी इसके ऊपर चलेगी। क्वेश्चन ऐसे पूछे जा सकते हैं, विटामिन ए किन किन फूड्स में मिलता है और उसकी डेफिशिएंसी क्या डिजीज कॉज कर सकती है। विटामिन B1, विटामिन B12, B6 क्या प्रॉब्लम लेके आ सकती है, राइट। आपको पता है कभी कभार आप किसी शादी या किसी फंक्शन में जाते हैं तो आप वहां पे खूब सारी मिठाइयां वगैरह खा लेते हैं और दादी माँ ने बोला होगा, नानी ने बोला मुंह पक गया है जी, आपने गर्म खाना खाया है। ऐसा कुछ नहीं होता है। खाना खाने के लिए विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की जरूरत पड़ती है, राइट। खाना खाने के लिए विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की जरूरत पड़ती है। हमारे जो मुंह के अंदर मेंटेनेंस है, ये जब हम खाना खा रहे हैं तो ये घिस भी तो रहा है ना, इंटरनल लाइनिंग, इसको रिपेयर करने के लिए भी विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की जरूरत पड़ती है। बॉडी ने जब खाना देखा, उसने कहा खाना भूखों की तरह उसने स्टोर कर लिया, उसको क्या पता अगले दिन खाना मिलेगा कि नहीं खाना, उसने अपना सारा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स खाने को डाइजेस्ट करने के लिए भेज दिया। होगा क्या, जो बॉडी की रिपेयर वर्क था उसको बी कॉम्प्लेक्स मिला नहीं, तो हमारे मुंह में छाले हो जाएंगे। दैट इज गर्म खाना खाने से मुंह में छाले होते हैं। तो ये देखो यहाँ पे वो बता रहा है विटामिन B2 क्या कॉज करता है, दैट इज फिशरिंग ऑफ कॉर्नर्स ऑफ माउथ एंड लिप्स, राइट। अगर आप B2 की डेफिशिएंसी होगी, आपको बर्निंग सेंसेशन और स्किन, मुंह के अंदर छाले पड़ जाएंगे। मेरे प्यारे से बच्चों इन सबको पढ़ो, राइट। विटामिन सी क्या डेफिशिएंसी क्या कॉज करता है, विटामिन डी क्या करता है, विटामिन डी कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। विटामिन ई, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। और ये एनसीईआरटी में से है बेटे, और इसको नॉवल के जैसे पढ़ो पुत्रों। दैट्स इट, दैट्स इट। इसके बाद आपने क्या करना है, आपने मेरे नोट्स देखे, अब आपने एनसीईआरटी उठानी है, उसके क्वेश्चंस इन टेक्स्ट प्रॉब्लम्स पीछे वाले क्वेश्चंस पढ़ने हैं। जब भूल जाओ तो इधर एनसीईआरटी और मेरे क्लास नोट्स में आ जाइए, सेशन देख लीजिए। तो दैट इज इट, हम लोगों ने एक चैप्टर खत्म किया, दैट इज नोन एज बायोमॉलिक्यूल्स। अंडरस्टूड। तो तब तक के लिए बच्चों जय हिंद, फिर मिलेंगे अगले चैप्टर के